डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर एंड व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी। दोनों चीजों को विद रियल लाइफ एग्जांपल बहुत ही बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी पूछ लें, आप बेस्ट और इजीली आंसर दे सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो प्रॉक्सी सर्वर एंड रिवर्स प्रॉक्सी। अब यार ये जो प्रॉक्सी सर्वर है, ये वर्ड कहां से आया है? ये एक्चुअल में आया है प्रॉक्सी से। और कॉलेज वाले स्टूडेंट प्रॉक्सी को सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि जब क्लास लगाने का दिल नहीं करता तो अपने फ्रेंड्स को हम क्या बोलते हैं कि मेरी प्रॉक्सी लगवा दियो। मतलब खुद हम वहां पे गए नहीं है, अपने फ्रेंड को बोल दिया, तो जैसे टीचर ने बोला रोल नंबर ये, आपने उसकी जगह पे कॉल कर दिया। तो यानी ये क्या है? एक प्रॉक्सी। वही चीज यहां पे हम लोग कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पे एक इंटरनेट, आपको पता है www, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो सारे वेब पेज, सब चीजें जो है वो एक्सेस करते हैं। अब ये मेरा क्या है? एक नेटवर्क है। लेट्स सपोज ये मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क है, किसी कंपनी का नेटवर्क हो सकता है, आपके घर का कोई नेटवर्क हो सकता है। तो आप अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, प्राइवेट नेटवर्क में अंदर बैठ के आप कोई ना कोई पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। आप लेट्स सपोज मेटा मतलब फेसबुक को यूज कर रहे हो, या कोई और भी आपने कोई टूल सीखना है, तो आप उसके लिए जो है वो कोई ना कोई वेब पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप क्या चाहते हो कि मेरा जो ये नेटवर्क है, मेरा जो आईपी एड्रेस है, मैं इसको यहां पे नहीं दिखाना चाहता। मतलब यहां पे एक इंटरमीडिएटर हूं, एक क्या हो? इंटरमीडिएटर हो, और वो जो है वो बीच में एज ए इंटरमीडिएटर काम करे। कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को एक बड़ा आदमी समझता हूं कि यार मैं मार्केट में जाके, मुझे कोई सिम खरीदना था, मैं मार्केट में जाके सिम खरीदने नहीं गया, तो मैंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को भेज दिया कि जा भैया मेरे लिए एक सिम लिया। तो मैंने अपनी आईडी वगैरह दे दी और उसको बोल दिया कि मेरे लिए एक सिम लिया। तो जब वो सिम वाली दुकान पे गया, तो एक्चुअल में जो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है वो वहां पे एज ए इंटरमीडिएटर काम कर रहा है। मतलब मैं वहां पे नहीं गया, तो मेरी आइडेंटिटी वहां पे एक तरह से काइंड ऑफ हाइड रहेगी। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं कि प्राइवेट नेटवर्क पे मैं बैठा हूं, मेरे जो लेट्स सपोज मैं कंपनी के अंदर बैठा हूं, तो मैं प्राइवेट नेटवर्क पे मैंने कोई ना कोई चीज को एक्सेस करना है, तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, तो वो मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट पे नहीं जा रही, थ्रू प्रॉक्सी सर्वर जो है वो, थ्रू प्रॉक्सी सर्वर वो रिक्वेस्ट जा रही है। तो यहां पे एक एडवांटेज मेरे को क्या मिल रहा है कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो इसने हाइड कर लिया। तो जब ये रिक्वेस्ट जाएगी यहां पे, किसके थ्रू जा रही है? प्रॉक्सी सर्वर। तो इसको क्या लग रहा है? रिक्वेस्ट कहां से आई है? इससे आई है, ना कि मेरे से आई है। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, ए प्रॉक्सी सर्वर एक्ट एज ए इंटरमीडिएटर बिटवीन क्लाइंट जो हम है एंड सर्वर द इंटरनेट। इट फॉरवर्ड्स योर रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सेंड द सर्वर्स रिस्पॉन्स बैक टू यू। मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है उधर से, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, उसका रिस्पांस आ रहा है, तो इस रिस्पांस को फिल्टर भी करेगा, चेक भी करेगा कि भैया ये ठीक है, कोई मैलिशियस तो नहीं है, और फिर फाइनली फॉरवर्ड कर देगा आपको। तो एडवांटेज, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या मिली? एक तो आपका आईपी, आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई? हाइड हो गई, इंटरनेट से आपकी आइडेंटिटी हाइड होगी। दूसरा, कोई भी पैकेट वापस आ रहा है, कोई भी रिस्पांस आ रहा है, आपने गलती से कोई टूल एक्सेस करने की कोशिश की कि यार एआई टूल सीखता हूं एडिटिंग के लिए, आपने उसको एक्सेस किया, उन्होंने टूल के साथ साथ आपको भेज दिया कोई वायरस, कोई वर्म, कोई मैलिशियस डेटा, और वो आपके सिस्टम में अगर आ गया तो धीरे धीरे सारे डिवाइसेस में, कंपनी के सारे डिवाइसेस में आ जाएगा, तो वो सारा सिस्टम फेल हो सकता है। तो इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, बीच में प्रॉक्सी सर्वर्स लगा देते हैं जो कि इन चीजों को रोकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो इस हिसाब से याद रखना। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। एडवांटेजेस में क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्राइवेसी, कंट्रोल बाय हाइडिंग द क्लाइंट आइडेंटिटी, मैनेजिंग द आउटगोइंग ट्रैफिक। तो मतलब जो ट्रैफिक आपके यहां से बाहर जा रहा है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करो, और वहां से जो अंदर आ रहा है उसको भी मैनेज कर रहा है। सिक्योरिटी फ्रॉम द मैलिशियस अटैकर। अब तो आप समझ ही गए कि भैया जो भी यहां से वापस रिस्पांस आ रहा है उसको ये फिल्टर कर रहा है, उसको ये चेक करता है कि ठीक है ना, गलत तो नहीं है, मैं आगे फॉरवर्ड करूं या नहीं करूं। तो एक तरह से ये बीच में इंटरमीडिएटर की तरह प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लॉगिंग एक्टिविटीज, अरे भैया यहां पे मेरे बहुत सारे कंपनी के अंदर बंदे हैं, वो कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, इधर उधर की वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरा लॉग बना के रखता है, पूरी डिटेल बना के रखता है, कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किया था, कितनी देर के लिए किया था, वो सारी चीजें इसके पास हैं। तो कोई ना कोई देख रहा है आपकी जो भी एक्टिविटीज है, तो वो भी ये काम कर रहा है। इसके अलावा
एक आ जाता है परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, कैशिंग करता है, परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल कोई नई लेट्स सपोज कोई नई मूवी आई, उसका ट्रेलर आया लेट्स सपोज, तो एक बंदे ने उसका ट्रेलर जो है वो एक्सेस किया, दूसरे बंदे ने भी एक्सेस किया, तो होगा क्या, अगर हर बंदा, क्योंकि जैसे वायरल होता है, ट्रेंडिंग में होता है, तो वो इसी तरीके से क्या करता है, ये कैश करके रख लेता है, उसको नियरेस्ट मेमोरी में कैश कर लेता है, ताकि आपकी रिक्वेस्ट बार बार उस वेब पेज पे, उस वेबसाइट पे, सर्वर पे ना जाए, डायरेक्टली यहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं एनहांस होगी। क्यों? बैंडविड्थ यहां पे आपकी सेव हो रही है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो एक तरह से प्रॉक्सी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। फॉरवर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट से फॉरवर्ड हो रही है ये इंटरनेट पे। ऐसी एक होती है आपकी रिवर्स प्रॉक्सी, इसको भी समझना जरूरी है। रिवर्स प्रॉक्सी एक तरह से कहां होगी? रिवर्स प्रॉक्सी होगी आपकी इंटरनेट और वेरियस सर्वर्स के बीच में। मतलब अब आप गूगल का एग्जांपल ले लो, मेटा का एग्जांपल ले लो, उनके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स पे अलग अलग वेब पेजेस, अलग अलग चीजें जो है वो रन कर रही हैं। तो इंटरनेट से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, हम चाहते हैं कि सर्वर के पास डायरेक्टली ना जाए, सर्वर भी तो सिक्योरिटी चाहती है ना यार, तो उसके लिए वो रिवर्स प्रॉक्सी। तो यहां पे हमेशा याद रखना, जो फॉरवर्ड है वो आपकी क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में है, और जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो इंटरनेट से आपके सर्वर, जो बैकएंड है, उसके बीच में जो है वो काम करती है। काम वही है, सिक्योरिटी। कोई डीडीओएस अटैक ना कर दे, इसके ऊपर डीओएस अटैक हो गया तो मेरे सर्वर बंद हो जाएगा। तो प्रॉक्सी, जो रिवर्स प्रॉक्सी है, वो उस चीज को रोकती है, लोड बैलेंसर का काम करती है। ऐसा ना हो कि एक सर्वर पे सारी रिक्वेस्टें जा रही हैं, दूसरे बेचारे वेले बैठे, खाली बैठे, नहीं, हम उनको भी बराबर रिक्वेस्ट देंगे। इसके अलावा फॉल्ट टॉलरेंस, एक सर्वर अगर फेल हो गया तो वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट दूसरे पे पहुंचा देगा। तो ये रिडंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारे काम जो है वो आपका रिवर्स प्रॉक्सी जो है वो हैंडल करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है कि प्रॉक्सीज आपकी किस तरीके से काम करती है। बाईपासिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है कि अगर लेट्स सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देती है किसी वेबसाइट को, तो प्रॉक्सीज के थ्रू हम बाईपास भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस उसने मास्क करके अपना आईपी एड्रेस लगा दिया, तो वो मास्किंग के भी काम आता है। तो ये मल्टीपल पर्पसेस हैं आपके प्रॉक्सीज के एंड रिवर्स प्रॉक्सीज के। और खास करके बहुत सारे इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं कि कोई एग्जांपल बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल कौन से। तो अगर मैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी की बात करूं तो आपके वहां पे स्क्विड गेम से मेरे हिसाब से याद रहेगा आपको हमेशा, स्क्विड जो है वो सबसे पॉपुलर जो है वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी के तौर पे यूज होता है। और ऐसे ही आपका एंजिनिक्स, ये आपका जो है वो पॉपुलर रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पे यूज होता है। वैसे तो ये फॉरवर्ड दोनों के तौर पे यूज हो सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो सारे के सारे नोट कर लो। एडवांटेजेस क्यों हम यूज करते हैं ये भी आप नोट कर लो। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सारी कहानी तो समझ में आ गई, आपने मुझे बताना है कि प्रॉक्सीज और फायरवॉल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि फायरवॉल्स भी काइंड ऑफ काम तो सेम ही करते हैं, बट क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों सेम है या अलग है, ये आपको मुझे पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा, क्या मैं एक ही सर्वर को फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी की तरह यूज कर सकता हूं, एक ही सिंगल मशीन को इन दोनों की तरह यूज कर सकता हूं, ये भी आपने यस या नो में बताना है। तो थोड़ा सा अपने आप से भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जब आप इस तरीके से यूज करोगे ना सारी चीजों को, तो आपको ये बोलते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग, इससे आप कभी भी भूलोगे नहीं कि ये कॉन्सेप्ट आपको चाहे 10 साल बाद भी कोई पूछ ले। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो और इनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक यू।